In last video, we discussed and we solved some problems on practice set 1.3. Today we are going to learn the very interesting topic, that is operation on set. कल हमने कुछ प्रैक्टिस सेट 1.3 के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन सेट. ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो अगला प्रैक्टिस सेट है उसके लिए ये थ्योरी नेसेसरी है. आप थ्योरी समझ लो. सो वन बाय वन हम समझेंगे कि जैसे अपन नंबर्स में ऑपरेशन करते हैं तो सेट में कैसे ऑपरेशन किया जाता है. सो फर्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट. अभी इंटरसेक्शन बोले तो क्या होगा. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में क्या है. इफ A and B are two sets, then the common elements in set A and B is called intersection of two sets. किसको बोलेंगे. अगर दो सेट है, समझो A और B दो सेट लिए अपन ने, और उसमें A और B में ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में प्रेजेंट है, यानी दोनों के लिए क्या हो जाएंगे वो कॉमन. अगर ऐसा होता है तो उस सेट को बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. So intersection of two sets are denoted by, so उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं. किन दोनों का अपन इंटरसेक्शन ले रहे. इंटरसेक्शन ऑफ सेट A and B. So that it is represented by intersection of A. इंटरसेक्शन बोले तो ऐसा सिंबल आएगा. तारक मेहता का उल्टा चश्मा. इट्स अ जोक पार्ट, बट ये क्या है, उल्टा यूज लिखने का है. ये उल्टा यूज लिखने का मैंने क्या होगा वो इंटरसेक्शन. सो इट इज डिनोटेड बाय, इसको पढ़ेंगे कैसा, ए इंटरसेक्शन बी. देन अभी इंटरसेक्शन ये तो थ्योरी पार्ट हो गया कि इफ देयर इज टू सेट्स ए एंड बी एंड दैट हैविंग कॉमन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. अभी ये समझेंगे कैसे, तो उसके लिए अपन क्या लेंगे एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे कि इंटरसेक्शन यानी क्या होता है. सो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है सेट A हैविंग एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 और सेट B हैविंग एलिमेंट्स 3 9 12. अभी इन दोनों का क्या निकालना है अपने को, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. कौन से, A और B का इंटरसेक्शन. अभी हमने पढ़ा है कि इंटरसेक्शन कैसे डिनोट करते हैं. सो ये दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होता है. डेफिनेशन क्या बता रही है, डेफिनेशन बता रही है कि इन दोनों में क्या होना, कॉमन एलिमेंट होना. अगर इन दोनों में कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो क्या कहा जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. अभी ए सेट और बी सेट को ऑब्जर्व करो. इसमें कौन से कॉमन एलिमेंट है, यहाँ 3 प्रेजेंट है, यहाँ भी 3 प्रेजेंट है, यहाँ 9 प्रेजेंट है, यहाँ भी 9 प्रेजेंट है. यानी ए और बी के लिए ऐसे दो एलिमेंट है जो प्रेजेंट है एक दूसरे के सेट में. कौन से, 3 और 9. दैट्स व्हाई इंटरसेक्शन क्या बोलेंगे, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होता है, कॉमन एलिमेंट. कॉमन एलिमेंट कौन से इसमें, 3 और 9. खाली जो कॉमन एलिमेंट है वही लेना है, 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 B सेट में प्रेजेंट है लेकिन A सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा. कॉमन एलिमेंट कौन से कहा जाएंगे, 3 इसमें B में प्रेजेंट है, A में भी प्रेजेंट है, और ये 9 B में प्रेजेंट है और A में भी प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे कॉमन एलिमेंट. और इंटरसेक्शन मींस क्या, इट इज द कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स. कॉमन एलिमेंट जिसमें रहते उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन. अभी जैसे हमने वेन डायग्राम पढ़ा है, वेन डायग्राम हम निकालते थे यूनिवर्सल सेट में. सो इसकी वेन डायग्राम कैसे, कभी कभी एग्जाम में आपको इंटरसेक्शन सेट निकालने को बोलते हैं और क्या बोलते हैं, उनकी वेन डायग्राम ड्रॉ करो. तो उसमें वेन डायग्राम कैसे निकालेंगे, समझो. यहाँ पे तो यूनिवर्सल सेट नहीं है तो रेक्टेंगल नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सेपरेट सर्कल निकालेंगे अपन. ओके तो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा था इंटरसेक्शन यानी कैसे निकलना है. और इंटरसेक्शन बोले तो क्या होता है, दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो अपन इंटरसेक्शन में लिखते हैं. जैसे हमने यूनिवर्सल सेट में ये वेन डायग्राम यूज की, तो अगर इंटरसेक्शन में ऐसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरसेक्शन निकालो और उसकी वेन डायग्राम निकालो, तो उसकी वेन डायग्राम कैसे आएगी फ्रेंड्स. देखो हम सर्कल का यूज करेंगे, आप चौक का यूज करके आप अच्छे से सर्कल ड्रॉ करो. ए और ये दूसरा सर्कल है बी. ए सेट में कौन से एलिमेंट्स थे फ्रेंड्स. अभी इसमें क्या लिखना है, इंटरसेक्शन निकाल रहे. जब इंटरसेक्शन हम निकालते हैं तब क्या होता है, दो जो सर्कल ड्रॉ किए एक में क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे. और मर्ज में कौन से आएंगे एलिमेंट, जो इंटरसेक्शन अपन ने डिनोट किया है ये इंटरसेक्शन की, इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से थे, 3 और 9. ये पहले लिखने का 3 और 9. और अभी ए सेट में कौन से एलिमेंट्स थे, 1
3 तो पहले कॉमन में आ गया, देन 5, देन 7, देन 9 तो आ गया कॉमन में, तो फिर से लिखने की नॉट नीड। देन बी सेट में कौन से थे, 3 ऑलरेडी कॉमन में आ गया, देन 9 भी कॉमन में आ गया, क्या बचा 12। तो ये हो गया वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ए सेट और बी सेट। और जो बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डायग्राम हमने मर्ज किया है, जो बीच वाला पार्ट है ये शेडेड किया वाला, उसमें क्या लिखना है, ओनली जो इंटरसेक्शन में आए वाले कॉमन एलिमेंट्स। So this is the intersection of two sets. Then come to the next point, that is disjoint set. अभी नाम से ही सजेस्ट कर रहा है disjoint, यानी इसमें क्या होगा, having no common elements. देखो फ्रेंड्स, if there is a no common elements, if there is a no common element in a two set, then such a set is called disjoint set. अगर एक दो सेट है और इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है एक दूसरे में, तो उसको सेट को क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट के लिए फॉर एग्जांपल लिया है 2, 4, 6, 8 और बी में लिया है 1, 3, 5, 7। अगर इनका इंटरसेक्शन करूंगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब इंटरसेक्शन बोलो तो क्या होता है, जस्ट हमने पढ़ा है कि इंटरसेक्शन यानी ए सेट और बी सेट में के कॉमन एलिमेंट। अभी देखो यहाँ पे दोनों सेट ऑब्जर्व करो, तो दोनों सेट ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा कोई भी एलिमेंट इसमें रिमेन नहीं रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन सेट, सॉरी डिसजॉइंट सेट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट, यानी क्या, if there is a no common element in a two set, then such a set is called disjoint set. Okay friends, then come to the most important topic, that is यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में भी, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन उसके नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, यूनियन में जैसे मजदूरों का यूनियन होता है, जैसे टैक्सी ड्राइवर उनका यूनियन होता है। यूनियन यानी क्या, इकट्ठा, तो कलेक्शन। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट से, देन सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। ए और बी सेट के दोनों सेट का क्या करना है, कलेक्शन करना है, यूनियन करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स। एंड इट इज डिनोटेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय, अगर दो सेट बताने हैं उसका यूनियन करना है तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जैसे ए यूनियन बी, इसको रीड कैसे करेंगे, ए यूनियन बी। और इंटरसेक्शन में उल्टा था, ए इंटरसेक्शन बी। जब मैंने मजाक में कहा था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसमें सीधा वाला है, ए यूनियन बी, यानी ए और बी सेट में क्या करना है, यूनियन करना है। सो एग्जांपल थ्रू जाएंगे अपन। ए सेट में एलिमेंट लिए हमने 1, 2, 3, 4, 5 और बी सेट हैविंग एलिमेंट 3, 5, 7, 9। अब ये दोनों सेट का क्या करना है अपने को, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी यूनियन करना है इनका। तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी, यानी ए और बी का क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन करना है, क्या बोला मैंने, उनका कलेक्शन करना है। तो कलेक्शन में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। देन पहले सेट में के एलिमेंट ले लिए, बी सेट में कौन से है, 3, 5, वो तो ऑलरेडी हमने लिए वाले हैं, तो रिपीट नहीं करना है। 3, 5 तो पहले आ गए, देन 7 और 9। तो ये हो गया दो सेट का यूनियन, यानी ए सेट और बी सेट इनको मिला के टुगेदर एलिमेंट्स लिखने को क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स। देन ये भी बहुत एक मार्क के लिए पूछा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, यानी उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है वो काउंट करने के लिए ये दिया है। इफ ए इज एनी सेट, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज कॉल्ड। अभी कौन सा भी एक सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कैसे डिनोट करते हैं, तो उसको डिनोट करते हैं एन ऑफ ए सेट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसको यूज करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। फॉर एग्जांपल ए सेट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ए सेट कैसा है, जिसमें जो एलिमेंट है एक्स वो क्या कौन से इसमें बिलोंग्स करते हैं, नेचुरल नंबर। और क्या दिया है, एक्स इज ग्रेटर देन 7 एंड x इज लेस देन 15, और वो x कैसा है, ग्रेटर देन 7 है और लेस देन 15। तो यहाँ पे ये जो सेट दिया वाला है ये कौन से रूल मेथड में है, तो रूल मेथड में। इस पे तो सजेस्ट नहीं हो रहा है कि इसमें कौन से एलिमेंट्स है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को लिस्टिंग मेथड में।
तो x कैसा है, नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर कहां से है, 7 से ग्रेटर है और 15 से लेसर है। तो ए सेट में कौन से आएंगे, 7 से ग्रेटर यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक क्यों दिया अपन ने, क्योंकि x कैसा है, लेस देन 15। सो अभी अपने को पता चल गया कि ए सेट में कौन से एलिमेंट्स है। अभी इनका क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, ए सेट में कितने नंबर थे। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, n ऑफ ए। तो n ऑफ ए में जस्ट नंबर काउंट करना है, कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 7। सो दिस इज द आंसर। एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते। देन ये नोट डाउन करो, फॉर एनी एम्प्टी सेट, कौन सा भी एम्प्टी सेट है जिसमें n ऑफ 5 यानी क्या है, हमने पढ़ा है कि 5 किसको डिनोट करते हैं, नल सेट और एम्प्टी सेट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज 0। ये नोट डाउन करना। दिस इज द थ्योरी पार्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.4, जो हम अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज द थ्योरी पार्ट। ये कंसेप्ट आपने को प्रैक्टिस सेट 1.4 में सॉल्व करने के लिए लगेंगे। सो आई होप सो आपको ये पूरा थ्योरी समझ में आया। इसे बेसिस पे पूरा प्रैक्टिस सेट, अगला प्रैक्टिस सेट डिपेंड्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट we will see the problem based on that theory. Fill the blanks with the element of that set. अभी ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 3-3, 4-4 मार्क के लिए पूछा जाता है, और इसमें जस्ट बेसिक 1 लाइन आंसर होते हैं। तो क्या है, देखो U सेट में एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15। ए सेट में एलिमेंट है 1, 11, 30, और बी सेट में दिए 8, 5, 10, 11, 15। 3 सेट दिए वाले हैं, U सेट, A सेट और B सेट। सो फॉलोइंग टू टर्म से वो अपने को उसके सेट्स लिखना है। तो पहला क्या पूछा है, A डैश। तो A डैश यानी क्या बोलते हैं हम, A का कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पे 1 बाय 1 सोल्यूशन या आंसर निकालेंगे हम। पहला क्वेश्चन पूछा है A डैश। A डैश मीन्स क्या होता है, A का कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, पहले ए सेट को ऑब्जर्व करना है और उसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है, पहले ए सेट देखो, ए सेट में कौन से एलिमेंट है, 1, 11, 13। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, ये एलिमेंट छोड़ के जो यू में बचे वाले एलिमेंट्स है वो लिखना है। यानी 1 चला जाएगा, 11 चला जाएगा और 13 चला जाएगा। तो रिमेनिंग क्या बचे, यू में 3, 5, 8, 9, 10, 11 तो गया, 10, 12, 13 गया, 15। इज इट राइट, 3, 5, 8, 9, 10, 12 और 15। ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या किया हमने, जो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो सेट देखने का। जैसे यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो ए सेट देखने का, ये एलिमेंट छोड़ के यू वाले एलिमेंट राइट करने का। जैसा भी और एक क्वेश्चन है उसमें पूछा है बी डैश। कभी कभी बुक्स में बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखे हुए रहते हैं और बी डैश को भी बी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, फिर चेक करना पड़ेगा अपने को बी सेट। बी सेट में के जो एलिमेंट्स है वो छोड़ के यू वाले लिखना है। तो कौन से आते हैं, 8 आता, देन 5, देन 10, देन 11, देन 15। अभी ये एलिमेंट छोड़ के यू में कौन से रिमेनिंग बचे वाले हैं, 1, 3, 5 गया, 8 गया, देन 9, देन 10 गया, 11 गया, 12, देन 13, 15 तो ऑलरेडी गया। सो ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी बी के एलिमेंट छोड़ के जो रिमेनिंग बचे यू में वो एलिमेंट लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हमने जस्ट अभी पढ़ा है इंटरसेक्शन। उल्टा चश्मा यानी क्या हो गया, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं हम, ये ए सेट और बी सेट में कॉमन एलिमेंट। सो नेक्स्ट है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स किसमें देखना है, सेट ए के और बी के। सेट ए अपने पास है, बी अपने पास है, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 1, 11, 13। इसमें 1, 11 कॉमन है दोनों इसमें। 13 इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है।
सो एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है, कौन सा 11। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा आएगा 11, एक ही कॉमन एलिमेंट। ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देन ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अभी इंटरसेक्शन अभी देखा है, इसमें क्या पूछा है इंटरसेक्शन पूछा है, लेकिन किसका ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। सो फोर्थ इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी ए और बी को नहीं देखेंगे, अब देखेंगे अपन ए डैश और बी डैश। ए डैश और बी डैश हमने निकाल लिया, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं और डैश भी बोलते हैं। अभी इसमें क्या देख रहे हैं हम इंटरसेक्शन, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में यानी क्या, उन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। अभी इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से देखो, ये 3 इसमें प्रेजेंट है, 3 इसमें प्रेजेंट है, देन 12 इसमें प्रेजेंट है, 12 इसमें भी प्रेजेंट है, यानी वो कॉमन हो गया। सो दो ही एलिमेंट है, कौन से, और 9 एक है, ये 9 और ये 9। अभी कौन सा और बचा है क्या, 1 नहीं है इसमें प्रेजेंट, 3 है दोनों में प्रेजेंट, 9 है, 12 दोनों में प्रेजेंट है, और 13 इसमें प्रेजेंट। यानी कॉमन कौन से एलिमेंट हो गए 3, देन 9, देन 12, 3, 9, 12, 13 तो नहीं कॉमन हो। सो ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ये हो गया सॉल्व। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। हमको जस्ट हमने अभी डिस्कस किया यूनियन यानी दोनों का कलेक्शन, किनका, सेट ए और सेट बी का कलेक्शन करना है। सेट ए में कौन से एलिमेंट्स दिए वाला है 1, देन पूरा ऐसा भी लिख सकते हैं 1, 11 और 13। बाद में बी सेट में कौन से हैं 8, 5, 10, देन 11 तो हमने पहले राइट किया, तो फिर से रिपीट नहीं लिखेंगे, और क्या बचा 15। यानी क्या किया, सेट ए और सेट बी ये दोनों सेट को कंबाइन किया, टुगेदर किया, और जो कॉमन एलिमेंट्स था तो फिर से लिखना नहीं, जैसे 11 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक ही बार लिखना है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। देन इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है, ए डैश का और बी डैश का क्या लेना है यूनियन। सो हमने ए डैश निकला वाला है और बी डैश निकलने वाली है, तो उसमें कैसे लिखेंगे 1, 3, 1, 3, 1 आ गया, 3 आ गया, देन 5, देन 9, 8, 9, 8, 9, देन 10, देन 12, देन 13, देन 15। यानी क्या किया, ए डैश और बी डैश इनका यूनियन, यानी इसमें अगर कॉमन भी एलिमेंट आ रहे तो एक ही बार लिखना है वो। रीअरेंज कैसे भी कर सकते हैं अपन, ऐसा जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही होना, 1 के बाद 2 होना, 2 के बाद 3 होना, ऐसा सीक्वेंस, खाली जो नंबर्स है वो आने चाहिए पूरे के पूरे। ए सेट में ए सेट और बी सेट। सो ये हो गया ए डैश यूनियन बी डैश। देन नेक्स्ट है, यहां पे लिखूंगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है ए इंटरसेक्शन बी, उनका कॉम्प्लीमेंट, जो पूरे ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट है, तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी पहले देखना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है, क्या है ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है 11, और उसका क्या पूछा है कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा फ्रेंड्स, यस। अभी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते तो हम क्या करते हैं, जो पहले तो वो सेट ऑब्जर्व करते हैं, उसमें जो एलिमेंट्स है वो छोड़ के यू में जो एलिमेंट्स बचे वो लिखेंगे। अभी ये ए इंटरसेक्शन बी उनका कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले ये एलिमेंट है, ये सेट देखना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी, ये अपने पास निकलने वाला है ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कौन सा एलिमेंट्स है 11, ये 11 छोड़ के यू में जो रिमेनिंग बचे वो लिखना पड़ेगा। तो कौन से आएंगे, ये 11 छोड़ के कौन सा आएगा 1, सॉरी यहाँ पे 1, देन 3, 5, 8, 9, 10, 11 छोड़ दो, देन 12, देन 13 एंड 15।
ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, उनका कॉम्प्लीमेंट। ओके, देन उसी हिसाब से क्या निकलना है, ये हो गया। ये कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी उनका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी उनका कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आंसर निकाल देता हूं। तो पहले क्या करेंगे, जिनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है पहले वो सेट देखेंगे। ए यूनियन बी अपने पास निकलने वाला है, कौन सा है, ए यूनियन बी यहाँ पे। सो इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो छोड़ के यहाँ पे जो यू में एलिमेंट्स बचे वो लिखना है, जस्ट इसी हिसाब से राइट करना है। सो ऐसे क्वेश्चन आपको एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर है उसके एक एक मार्क के लिए पूछते हैं। ऐसे कंबाइंड क्वेश्चन पूछे तो 4 या 5 मार्क के लिए पूछते हैं। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ। उसी बेसिस पे ये होमवर्क दिया वाला है, ये आपको सॉल्व करना है और इसका फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ओके फ्रेंड्स।